नमस्कार, मैं हूं पूनम। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र मौर्य बीजेपी के सदस्यता अभियान में मोदीनगर में शामिल हुए। मोदीनगर के चेयरमैन विनोद जाटव वैशाली के कार्यालय पर लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाज, जिला अध्यक्ष सतपाल चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, देवेंद्र चौधरी, अमित चौधरी और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश सिंघल जी भी की गरिमामयी उपस्थिति है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इस अभियान के जिले के संयोजक और आदरणीय सतपाल जी भाई साहब और पूर्व में अध्यक्ष निवर्तमान भाई दिनेश सिंघल जी भाई साहब, हमारी क्षेत्र की बहुत लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू सिवाज जी और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई विनोद वैशाली जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। और राष्ट्रीय हमारा महापर्व है, इसमें सदस्यता के लिए आप सबको जानकारी देने के लिए प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर से जो अतिथिगण आए हुए हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और इस कार्यक्रम को आप जो है ऐसे मान के चले कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसा कार्यक्रम है कि इसकी गंभीरता हमें लेनी चाहिए कि प्रदेश और राष्ट्र के बड़े बड़े नेता हमारे मध्य आए हुए हैं। कितने और आप सबके सहयोग से बड़ी बहुमत से जो सरकार बनी है, अब कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कि आपके लिए काम न किया हो। तो ये इसलिए जरूरी हो जाता है। आप देख रहे हैं कि 14 से पहले पाकिस्तान किस आसानी के साथ जीवन जीता था और हमको जो है कितनी परेशानियां, कहीं यहां आकर के मेरे लोगों को मारना, कहीं वहां लोगों को मारना। लेकिन 14 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में उसके हाथ में कटोरा है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सब आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और दो ये महापुरुष हमारे बीच में जो देश के लिए काम कर रहे हैं, न कह परमारत के कारना साधुन धरा शरीर, ये दो महापुरुष हमारे बीच में परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए जाए। हम कहीं उससे वंचित ना रहे, हमारे बच्चे वंचित ना रहे जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए सपना देखा है। इसके लिए हम लोगों को आगे आकर के जो बहुत धंधा करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें पढ़े लिखे ऐसे लोग बैठे हैं जो अखबारों को पढ़ते होंगे, टीवी को सुनते होंगे, सोशल मीडिया को भी देखते होंगे और फिर अपना मन में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए सोचते होंगे कि हमको करना क्या है। बहनों भाइयों, देश तो 1947 में आजाद हुआ है, 75 साल हो गए। इन 75 सालों में पानी बहुत बह गया नदियों में और हमारे पिता तुल्य बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, हमसे लगभग 20 साल 25 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े भी होंगे। यह षड्यंत्र चलते, भ्रम फैलाए जाते हैं, इनका भी आप अध्ययन करते ही होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, मन अगर ठीक नहीं होता है तो फिर जो हवा में लट चला जाता है उसी को मान लिया जाता है ये सही है। अभी बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सदस्यता क्यों, ये तो कहता है कि हमारे लिए सदस्यता संगठन पर्व है। पर्व का मतलब होता है त्योहार, और त्योहार का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसलिए ये सदस्यता जो पर्व चल रहा है, मैं इसके पीछे थोड़ा सा जाना चाहता हूं। तो अमूमन एक इंडियन टेंडेंसी क्या होती है, क्या है ये, एक हमारे हिंदुस्तान में एक टेंडेंसी बन गई। इसका फायदा क्या है? सिर्फ दो चीजों में मेरे को लगता है कोई नहीं पूछता, एक तो भंडारे में और एक मेडिकल कैंप में। भंडारे में कोई नहीं पूछता जी क्यों लगाया, कैसे लगाया। सदस्य इसलिए बने क्योंकि जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने आपको, अभी हम सर छोटी सी जगह में बैठे हैं, अगर आप बाहर गेट से इस तरफ देखेंगे तो ये बिल्डिंग दिख रही है,
ये आदरणीय योगी जी ने हमें कन्या डिग्री कॉलेज दिया है, जिसका परसों लोकार्पण भी हो गया है। मेरी हमेशा इच्छा रही कि हमारी बेटियां पढ़ें, और पास में सारा गांव है जो हमारा एससी डोमिनेंट गांव है, और पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र है। दूसरी विधानसभा की भी बच्चियां यहाँ आके पढ़ेंगी, शहर की भी बच्चियां यहाँ पढ़ेंगी। सिर्फ हमारे पास एक डिग्री कॉलेज था। मेरे एक बार मांगने पर आदरणीय योगी जी ने मुझे ये डिग्री कॉलेज दिया। कौन पढ़ेगा? हमारे बच्चे पढ़ेंगे भाई। हमारे प्रांत भी दिल्ली में कोई छोटे से छोटा स्थान भी देने का काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनने के तुरंत बाद संविधान की रचयिता को पंचतीर्थ देने का काम किया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम सबको बनना जरूरी है। आप सबको अच्छे से ज्ञात है, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो मेरे पिछड़ों को कभी कोई सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। आप सब ऐसे समाज का नेतृत्व करते हैं। आप ही के बल पर लगातार निरंतर 2 बार आपकी बहन, आपकी हितैषी हैट्रिक लगा चुकी है। लगातार 2 बार विधायक मोदी नगर आपने बनाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि मोदी नगर पे तो विशेष स्नेह आशीर्वाद है। प्रमुख आपके समाज से, चेयरमैन आप ही के समाज से, अन्य जाने भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या क्या उपहार ना दिया। भारतीय जनता पार्टी का 2 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रथम सदस्य बनने के बाद से 10.5 करोड़ पूरे देश में भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए अभियान चल रहा है। अनुसूचित जाति मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ सदस्य बनाने में लगा हुआ है। आज मोदी नगर में एक बड़ा आयोजन अनुसूचित जाति के हमारे रिटायर्ड अधिकारी, एनजीओ के प्रमुख, कुछ उद्योगपति, कुछ व्यापारी और समाज प्रमुख भी आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में यहाँ बैठे थे और बड़ी संख्या में भाजपा के लोग सदस्य बन रहे हैं। मोदी नगर में भी ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण अनुसूचित जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जैसे कि विधायक मंजू शिवाजी ने बताया कि मोदी नगर विधानसभा सदस्यता अभियान में पिछड़ा हुआ है, जिसे वो गति देने का काम कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जब सदस्यता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कुछ जगह कम कुछ जगह ज्यादा होती है। कंपटीशन लेकर कार्यकर्ता हर जगह कर रहा है और इसलिए 10 करोड़ का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे ही। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में 55 लाख सदस्य बन चुके हैं, यानी कि 4 करोड़ सदस्य केवल 15 दिन के भीतर पूरे देश में बन चुके हैं और आने वाले समय में करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उद्योगपति भी सदस्य बनना है, रिटायर्ड अधिकारी भी सदस्य बन रहे हैं, उद्योगपति भी सदस्य बन रहे हैं और समाज के प्रमुख लोग भी बड़ी संख्या में सदस्य बन रहे हैं। इसका मतलब है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास, श्रद्धा पैदा है। अजय जी, आपका कहना है कि अभी जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और श्रद्धा लोगों में है, अगर और भाजपा ने पिछले 10 साल में काम भी बहुत कराए, जैसे कि अभी मंच से कहा जा रहा था, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है? जो लोग आस्था रखते हैं अपना जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के मुताबिक हर 6 साल में नवीन सदस्यता होती है। उसी के तहत नवीन सदस्यता हो रही है। फिर से छोटे से कार्यकर्ता से लगे माननीय प्रधानमंत्री तक पुनः सदस्य बनेंगे। इसमें एक चुनावी प्रक्रिया भी है, बूथ लेवल से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव भी होते हैं। उसी सदस्यता से निकलकर एक कार्य पद्धति है, उसके तहत बनते, इसलिए सदस्यता जरूरी है। अध्यक्ष जी, आपने कहा जैसे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा जो पिछड़ा या दलित वर्ग है उसे पहला फैसला लिया गया था संविधान खत्म करने की बात को लेकर, तो जो मतदाता आपसे छिटक गया है, क्या उसे वापस संजोने के लिए आपके द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है? मुझे लग रहा है भारतीय मतदाता बहुत सजग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष के द्वारा तात्कालिक कुछ मुद्दे भ्रम के तौर पर फैलाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है और उसमें
एक संख्या ऐसी भी होती है जो भ्रम में फंसती है, लेकिन आने वाले समय में वो भ्रम कहीं ना कहीं दूर होता है और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। कांग्रेस पार्टी निरंतर झूठ बोलकर और वोट कमाने में के सिद्धांत में विश्वास करती है। नहीं तो आज मोदी जी को 10 साल के अंदर न शौचालय देना पड़ते, अगर उनने दे दिए होते, कांग्रेस ने उनने पक्के मकान बना दिए होते तो मोदी को बनाना नहीं पड़ते। उन्होंने गरीबों को अगर स्वास्थ्य का 5 लाख का पैसा दे दिया होता तो लोगों गरीबों को देने नहीं पड़ता। इसका मतलब है उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर उन्होंने किया होता तो फिर मोदी को करना नहीं पड़ता, और इसलिए फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। आप देख लीजिए, आज 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 13 में बीजेपी और 5 में अलायंस की सरकार है। तीसरी बार विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी हरियाणा और है। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति रहेगी? मुझे लगता है दोनों ही जगह बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं एक मिनट, काश्मीर में 43 सीटें हैं, 28 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारा है भाजपा ने। तो मुझे कैसे आप कह सकते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी? पिछली बार भी हमारी केवल 6-7 सीटें छोड़कर हमारी सरकार बनने की थी। कभी भी श्रीनगर में सभाएं हुई हैं क्या? मोदी जी की श्रीनगर में सभा हो रही है, अमित शाह की श्रीनगर में सभा हो रही है। इसका मतलब यह है कि वहां का मुस्लिम मतदाता भी जो शांति से चाहता है कि हम रहे, हमारा रोजगार जो ठप हो गया था वो मिलने लगा है। मोदी के प्रति वो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, बीजेपी के प्रति उनका झुकाव बढ़ा है, और परसिमन के बाद ये स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत में आने वाली है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।